इस वक़्त सुबह के 7 बज रहे थे और सुबह-सुबह का ये सीन था कि सब लोग जल्दी-जल्दी जो है ना, जिन्होंने बाल स्ट्रेट करने थे वो स्ट्रेट कर रहे थे, कपड़ों पे इस्त्री हो रही थी क्योंकि यहाँ पे लाइट जाने का कोई भरोसा नहीं था कि किस वक़्त लाइट चली जाए। तो इसलिए बिजली वाले सारे काम जल्दी-जल्दी हो रहे थे। उसके बाद तैयारी पकड़नी थी, मेकअप की तैयारी होनी थी क्योंकि 11 बजे हम लोगों ने बारात लेके निकलना था घर से। तो इससे पहले जल्दी-जल्दी हम लोगों ने सारे काम निपटाने थे। और यहाँ पर मेकअप वाले जो सीन थे ना, कि वो धक्कम-धुक्का हो रहा होता है कि हटो, मैंने शीशे के आगे खड़े होके लिपस्टिक लगानी है, मैंने आईलाइनर लगाना है, वो भी बड़े मज़े के सीन होते हैं, लेकिन वो वाले क्लिप्स मैं नहीं लगा सकी। बात वही है कि लाइट ना चली जाती तो सारे काम हमारे धरे के धरे रह जाते, तो इसलिए मैं फ़ाइनल लुक के साथ ही आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ। तो ये मेरा फुल ड्रेस था, वेलवेट का मैंने मैरून रंग की मैक्सी सिलवाई थी और साथ में ये वेलवेट की जो आजकल शॉल्स चल रही हैं, ये मैंने शॉल ली थी। कैसा लग रहा है मेरा सूट ज़रूर बताएँगा कमेंट बॉक्स में। बारात हो या निकाह हो, सेहराबंदी तो मस्ट होती है हर घर में। तो यहाँ पे सेहराबंदी हो रही थी और अच्छा, बड़े मज़े की ये रस्म होती है। अब ये सच होती है, ये झूठ होती है, किसने बनाई है ये नहीं मालूम, लेकिन ये होती है कि लड़का लड़की जो दूल्हा दुल्हन बनते हैं वो अगले जिसको हम चाहते हैं कि अब तुम्हारा नंबर आए, उसके बाद इसकी बारी आए शादी की, तो उसके सर पे मतलब कि थप्पड़ मारे जाते हैं। और कहा जाता है कि हाँ, ये जो दूल्हा है ना, ये जिसके सर पे थप्पड़ मारेगा या दुल्हन जिसके सर पे थप्पड़ मारेगी, उसकी बारी आएगी शादी की। आप लोग भी इस किस्म की रस्में करते हैं या नहीं करते, ज़रूर बताएंगा। यहाँ पर मैं लिफाफा दे रही थी और मेरा भतीजा जो है मुझे मजाक उड़ा रहा था कि खाली लिफाफा तो नहीं है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें खाली लिफाफा दे रही हूँ। और मजाक में मेरी फुप्पो ने जो है ना छीन लिया था कि छोड़ो, इसके पास तो बहुत लिफाफे जमा हो गए हैं, ये मैं रख लेती हूँ। यहाँ पे सारे बाराती जो हैं तैयार होके घर से निकल चुके थे, मतलब बाहर आ चुके थे। और एक-एक करके बस गाड़ियाँ जो बुक की हुई थी, वो सारी गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई थी, सब अपनी अपनी फैमिलीज़ लेके गाड़ियों में बैठ रहे थे। यहाँ पे हमारा सफ़र जो है स्टार्ट हो चुका था और ये हमारा खूबसूरत खूबसूरत टेक्सला है। और आप लोगों में से कौन कौन टेक्सला आया है? कराची, लाहौर में रहने वाले या मुल्तान में रहने वाले, फैसलाबाद में रहने वाले कभी टेक्सला वाह आए हैं या नहीं आए, तो ज़रूर आए और यहाँ कभी विज़िट करें। और यहाँ का मौसम जो है ना, पिंडी से एकदम जब हम टेक्सला की तरफ आए हैं तो इतनी शदीद वाली कुछ सर्दी थी और बादल आए हुए थे। और ये कि सुबह बहुत तेज़ यहाँ बारिश हुई है कि बस हर तरफ आप लोगों को बादल ही बादल नज़र आएंगे। और बहुत ही मौसम बड़ा हसीन था, लेकिन सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। तो खूब इंजॉय करते हुए हम लोग एक साथ रास्ते में भी खूब हमने गाने शाने गाए हैं और खूब इंजॉय किया है। लेकिन ये कि डेक भी लगा हुआ था, इसलिए कॉपीराइट ना आ जाए, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस तरह नहीं शेयर कर सकी। यहाँ पर हम लोग जो हैं, जहाँ होटल में सारी ये फंक्शन था, वहाँ हम लोग होटल में पहुँच चुके थे। होटल के बाहर ही अभी हमें रुकना पड़ा क्योंकि अंदर थोड़ी सी लड़की वाले तैयारी श्यारी कर रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो हमने लुड्डी डालनी है, फाइनली जहाँ डालनी है वहाँ से पहले ज़रा हम लुड्डी की प्रैक्टिस कर लें। तो यहाँ पर मैदान में ही हम सारे के सारे जो है ना शुरू हो गए थे और लुड्डी की प्रैक्टिस कर रहे थे। और पुप्पो जो है गाइड कर रही थी हमारी कि इस तरह अभी घूमना है तुम लोगों ने, अभी ये चुटकियों वाला सीन आएगा, अभी तालियों वाला सीन आएगा। और आयज़ा ने, यहाँ पर मेरी बेटी ने, आयज़ा ने पेंसिल हील पहनी थी और हम यही कह रहे थे कि आयज़ा तुम गिर मत जाना। तो बस यहाँ पर दूल्हे मियाँ जो है गाड़ी में आ चुके थे, ससुराली जो हैं उन्हें रिसीव कर रहे थे। और मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि ये जितने भी ससुराली हैं ना, ये सारा मेरा ननियाल है। मतलब कि ये हम कोई भी इसमें से गैर नहीं है, ये सारा हमारा ननियाल ही है। मतलब कि सारी मेरी खालाएँ हैं, मेरे मामू हैं, यही सब लोग हैं, कोई बाहर का यहाँ पर बंदा नहीं है। मतलब कि ये जो लड़की वाले हैं ये सारे हमारे अपने ही हैं। और बस यहाँ पर दूल्हे को जो हमारी प्लानिंग थी लुड्डी की, वो यही थी कि दूल्हे को हमने जो है बीच में खड़ा करके इसके चारों तरफ जो है लुड्डी डालनी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ, ये रेड ड्रेस में जो है ये भी मेरी खाला है, ये जो ग्रीन ड्रेस में वेलवेट के सूट में है ये लड़के की नानी है और मेरी खाला भी है। और यहाँ पर जो है फुप्पो कह रही थी कि चलो जो है अब्बा क्यों पीछे रहे, दूल्हे का अब्बा भी लुड्डी डालेगा। तो अम्मा जो है वो तो दूल्हे के साथ खड़ी हो गई थी और
और जो हम भाई है मेरा मतलब कि दूल्हे का अब्बा जो है वो भी लुड्डी डाल रहे थे। और ये बड़े मज़े के यार इमोशनल सीन भी होते हैं और बड़े मज़े के सीन होते हैं। वैसे दूल्हे की शादी में कोई इमोशनल सीन नहीं होता और दुल्हन की शादी में तो सबके वो दिल ना वो मोह मोड़े होते हैं, मतलब कि रोने वाले सीन होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सीन थे। आप लोगों को वो सीन भी वो सीन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन वो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ पर दूल्हे को जो है रिसीव करने के लिए सारे ससुराली खड़े हुए थे, अंदर जा रहे थे। मुबारकबाद के जो एक सिलसिले थे वो सारे चल रहे थे, एक दूसरे से गले मिले जा रहा था। और ये ना वो टाइम होता है कि बहुत बहुत एक एक साल या 6 6 महीने हो गए हैं जिन रिश्तेदारों से आप नहीं मिले ना, तो ऐसे मौक़ों पर आप सबसे आपकी मुलाकात हो जाती है। और फिर हम कहते हैं कि माशाल्लाह इतने बड़े बच्चे हो गए हैं, माशाल्लाह आप इतनी चेंज हो गई हैं। सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, मेरा सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। यहाँ पर जनाब निकाह हुआ आने में, उनके आने में ज़रा टाइम था, तो हम लोगों ने जितनी भी हमारी खालाएँ थी, भांजियाँ थी, हम सब ने सोचा कि क्यों ना ज़रा रौनक शनक लगाई जाए, मस्ती की जाए, ज़रा गाने शाने गाते हैं, माहौल बनाया जाता है शादी वाला। और हमारा इरादा था कि हम ढोलक लेकर आएंगे और ढोलक यहाँ बैठ के बजाएंगे। लेकिन ढोलक जो है एंड टाइम पर अफरा तफरी में हम घर में ही भूल गए थे। लेकिन कोई नहीं, हम लोगों ने स्टेज पर ही सबने बैठ के तालियां शालियां बजाते हुए गाने शाने टप्पे शप्पे सब गाए, खूब इंजॉय किया। और बस इसके बाद जो है निकाह हुआ था और निकाह वाले सारे सीन और निकाह के बाद भूख लग जाती है, रोटी खुल गई थी, वो सारे सीन आप लोग देखेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएंगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।